उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में डबल वोटर विवाद अब संवैधानिक टकराव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले शक्ति बर्तवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 11 जुलाई को आदेश दिया था कि जिन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। शक्ति बर्तवाल का आरोप है कि अदालत के आदेश के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई के अपने पुराने पत्र को रद्द नहीं किया। कोर्ट ने इस पत्र पर रोक लगाई थी, लेकिन आयोग ने आदेश की अनुपालना नहीं की, जिससे कि कई ऐसे प्रत्याशी भी चुनाव लड़ गए जिनके नाम 2 जगह पर दर्ज है। उन्होंने बताया कि अब उन्होंने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल कर दी है और इस याचिका में सिर्फ निर्वाचन आयोग ही नहीं बल्कि संबंधित जिलाधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है। शक्ति बर्तवाल का कहना है कि ये सीधे सीधे न्यायपालिका की अवहेलना और संविधान की अवमानना है। उनका कहना है कि 14 जुलाई को आयोग की पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है, इसलिए अब आयोग के पास कोर्ट के 11 जुलाई के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वहीं इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा है कि ये विषय फिलहाल न्यायालय के अधीन है, इसीलिए अंतिम निर्णय अदालत ही लेगी। उन्होंने कहा कि पंचायती व्यवस्था को जानने वाले लोग अपनी अपनी समझ से इसे देख रहे हैं और पक्षकार भी अपने अपने तरीके से पक्ष रख रहे हैं। गैरोला ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि इस मामले में कोई बहुत बड़ी जटिलता है। देखिए, माननीय हाईकोर्ट के समक्ष हमारे 11 जुलाई को एक फैसला आया था और जिस फैसले में माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने, मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने एक साफ कहा था कि एक से अधिक स्थानों पर जो मतदाता सूची में जिनके नाम है, ऐसे प्रत्याशियों की स्क्रूटनी की जाए और वो चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकते। चूंकि पंचायती राज एक्ट साफ साफ ये कहता है कि एक समय में एक ही जगह पंजीकरण की व्यवस्था है। इसके बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही से, राज्य निर्वाचन आयोग को माननीय हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने 6 जुलाई के उस पत्र को खारिज नहीं किया, जिस पत्र पर माननीय हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया था, जिसके संबंध में वर्तमान में ऐसे कई प्रत्याशियों का अब चयन हो चुका है जो एक से अधिक मतदाता सूची में जिनका नाम है। हमने माननीय हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल कर दी है और माननीय हाईकोर्ट के समक्ष हमने ये कहा है कि जो 11 जुलाई का फैसला था, उस फैसले की कंप्लायंस आज तिथि तक माननीय राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं की है। यानी कि सीधे सीधे तरीके से दो संवैधानिक संस्थाओं का एक टकराव है। एक माननीय हाईकोर्ट का एक वो फैसला जो संवैधानिक रूप से और पंचायती राज एक्ट के तहत दिया गया निर्णय है, उस निर्णय को राज्य निर्वाचन आयोग का न मानना सीधे सीधे यह दर्शाता है कि संवैधानिक संकट राज्य में है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से फैसला न मानना कि संख्या प्रत्याशियों की अधिक हो सकती है, ये सैद्धांतिक रूप से और न्यायिक तंत्र की अवहेलना है, क्योंकि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी गलत कृत्य के लिए एक प्रक्रिया अगर बाधित होती है तो उस प्रक्रिया को बाधित किया जा सकता है, लेकिन संविधान सर्वोपरि है, न्याय सिद्धांत सर्वोपरि है। हमने पुनर्विचार याचिका जब राज्य निर्वाचन आयोग की खारिज हो गई थी 14 जुलाई को, उसी दिन राज्य निर्वाचन आयोग के पास सारे विकल्प खत्म हो गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग के पास न तो अब पुनर्विचार याचिका का विकल्प बचा हुआ है और न ही डबल बेंच का फैसला बचा हुआ है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के पास एक और एक मात्र जो डिसीजन अब करना है वो 11 जुलाई को जो फैसला माननीय हाईकोर्ट ने किया था, उस फैसले को लागू करवाना था, जिसे लागू कराने में राज्य निर्वाचन आयोग विफल रहा है। अवमानना याचिका में हम चले गए हैं। न सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग को पार्टी बनाया है, संबंधित जिला अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी को भी पार्टी बनाया है कि कैसे संवैधानिक प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसको कंटेम्प में हम लेकर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, सारा विषय न्यायालय के अधीन है, माननीय कोर्ट के अधीन है और पंचायत एक्ट को जानने और समझने वाले इसकी अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कानून के पक्षकार जो है इसकी अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी